साथ। एंग्री मैन का खिताब पा चुके व नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा के संघर्ष के 25 वर्ष होने के उपलक्ष्य पर पम्मा बना सेवा के लिए गाना रिलीज किया, जिसे मशहूर गायक व संगीतकार सुखविंदर सारंग गाया और प्रसिद्ध बलविंदर सिंह सोढ़ी ने लिखा। इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, मेरा जीवन समाज के हित के लिए हमेशा समर्पित है, क्योंकि मेरा लक्ष्य कभी भी राजनीति नहीं रहा। मेरा लक्ष्य समाज के हित के लिए कार्य करना रहा है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से मेरी दुश्मनी ना ही दोस्ती रही है। जब भी मुद्दों की बात आई है तो मैंने खुलकर लोगों के हितों के लिए आवाज़ उठाई है, जिसके कारण कई दिक्कतों का मुझे सामना भी करना पड़ा है, मगर मैंने उसकी परवाह नहीं की। आज आप लोगों का मैं धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे एंग्री मैन का ये खिताब दिलवाया और जो समाज में सेवा करने का मेरा लक्ष्य था उसको और भी बल मिला। खासकर मैं बलविंदर सिंह सोढ़ी जी का, जिन्होंने एक दो गीत मेरे ऊपर लिखे और सुखविंदर सारंग जी ने वो गीत गाए, वो गीत आज रिलीज किए जाएंगे। मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरा मकसद है कोई राजनीति नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक दल में जाने का मकसद है। मेरा हमेशा मकसद रहा है लोगों की आवाज़ उठाना और सेवा करना, जिसको लेकर मैं समय समय पर आवाज़ उठाता रहा हूँ और उसमें कई जगह मुझे सफलता भी मिली है। चाहे वो महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, आतंकवाद हो, बच्चों के दाखिले का हो, कॉलेज में हो, स्कूल फीस का हो, या देश विदेशों में कहीं पर भी हमारे भारतीयों को कोई दिक्कत आई हो, उसके खिलाफ मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है और सरकारों ने सुना भी है। आपको याद होगा जिस समय महारानी एलिजाबेथ भारत आई तो वहाँ पर पगड़ी की समस्या थी जो फौजियों को, तो उसको हमने मांग रखी तो महारानी एलिजाबेथ ने वहाँ से हमें एक पत्र आया जिन्होंने ये कहा गया कि आपकी मांग को मान लिया गया। उसके अलावा जिस टाइम प्याज महंगे हुए, 70 रुपये किलो तक प्याज पहुंच गए थे, हमने जगह जगह 9 रुपये किलो बेचकर सरकार को जगाया। आखिरकार सरकार को भी वो ट्रक शुरू करके लोगों को उपलब्ध करवाना पड़ा। दालें भी इसी प्रकार 200 रुपये किलो पहुंच गई थी। मेरा ये मकसद रहा है कि हमेशा जो लोगों की आम समस्या है वो सरकार को बताते रहना, और मेरा ना तो किसी को सरकार को बदलने का मकसद रहा है, ना किसी सरकार से मेरी दोस्ती है, ना दुश्मनी है। अगर कोई सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं तो मैं उस सरकार का स्वागत भी करता रहा हूँ और हमेशा उस सरकार को ये चीज़ कहता रहा हूँ कि आप लोग जो वादे करके आए हैं आम लोगों के साथ, जिस प्रकार आपने हमेशा लोगों को जो अपने एजेंडे में जो चीज़ें बताई हैं वो पूरी कीजिए। जो सरकारें नहीं करती तो मैं पीछे नहीं हटा, मैं हमेशा प्रोटेस्ट करता रहा हूं और आगे भी इसी प्रकार जब भी बात होगी कभी देश की, समाज की, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपने देखा जिस टाइम आतंकवादियों ने हमारे फौजियों को शहीद कर दिया तो सबसे पहले मैं ही था जंतर मंतर पे खड़ा होकर विरोध करने वाला, और सरकार को इतना मजबूर कर दिया कि सरकार को एयर स्ट्राइक करनी पड़ी और सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, और उसका भी हमने स्वागत किया। हम ये कहना चाहते हैं ये सरकारें अपनी हिम्मत को क्यों भूल जाती हैं, हमारे फौजियों को क्यों नहीं सहूलत देती, हमारे फौजियों को क्यों नहीं ताकत देती। जब भी कोई आतंकवादी घटना आती है तो ये सोचिए कि उस समय क्यों हमारे फौजियों को यहाँ से आर्डर लेने पड़ते हैं। उन फौजियों को पूरी छूट होनी चाहिए कि जाकर मुंह तोड़ जवाब दें, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो। हमारे फौजी हर जगह अपनी हिम्मत से जीत कर आए हैं और उनको धूल चटा कर आए हैं। इसी प्रकार आज देखिए सरकार बात करती है बच्चों को शिक्षा दो, शिक्षा दो। कहां से बच्चों को शिक्षा दे? आप आज तक जो पुराने कॉलेज थे, जो नॉर्थ यूनिवर्सिटी या साउथ यूनिवर्सिटी थी, आज इतने समय बाद, इतनी आबादी बढ़ने के बाद वही यूनिवर्सिटियां हैं। जबकि देखिए वेस्ट द्वारका पार कर गया है और जो अपना ईस्ट है वो गाजियाबाद तक पहुंच रहा है। क्यों नहीं वेस्ट की यूनिवर्सिटी बनाई जाती, वेस्ट में यूनिवर्सिटी बनवाई जाती?
क्यों नहीं ईस्ट में यूनिवर्सिटी बनाई जाती? ये सिर्फ ये लोग चाहते हैं वो प्राइवेट कॉलेजों की मोनोपोली रहे, वो पैसा कमाएं और वो लोगों को लूटते रहे। नहीं, ये हम कभी नहीं होने देंगे। हमारा ये मकसद है कि हर जगह कॉलेज होने चाहिए। जब 8वीं तक आप कहते हैं हर बच्चा पास है और 12वीं में जब 33% 34% आ जाते हैं तो वो बच्चा पास होता है, तो क्यों नहीं हर बच्चे का हक है दाखिला लेने का। हर बच्चे को वो चाहिए कि जिस प्रकार भी उसके नंबर आते हैं उसको हर कॉलेज में दाखिला मिले, क्योंकि जब तक हमारे बच्चों को शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा देश विकास नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा मुश्किल तो वो बच्चियों को आती है, लड़कियों को आती है, खासकर कि जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनके परिवार मीडियम क्लास या लो क्लास है, उनको ये लगता है कि हमारी बच्चियां कहीं पर दाखिला नहीं ले पा रही, चलो इनकी नौकरी कर ले, या फिर वो बच्चियों की शादी कर दी जाती है, उन बच्चियों को उसी से सपना टूट जाता है। अरे हम कहते हैं बच्चियों को पढ़ाओ पढ़ाओ, सरकारें क्यों नहीं कॉलेज खोलती? जब आज के कोरोना काल में जब लोगों को पता, लोगों का रोजगार नहीं है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, दुकानें कितने कितने दिन बंद रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद रही हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब बाहर जाकर तो बिजलियां फ्री कर रहे हैं, चाहे पंजाब हो, गोवा हो, वहां पर ऐलान कर रहे हैं। जब दिल्ली की बात आती है, जो चीज लॉकडाउन में रही है, उनके बिल इतने भारी भारी भेज दिए जाते हैं। क्यों भेज दिए जाते हैं? मैं कोई भी सरकार, मुझे कोई नहीं है। आज पेट्रोल की हालत देख लो, किस प्रकार 100 रुपया पार कर चुका है, मगर कोई सरकार जागने को तैयार नहीं है। सब्जी दालों का हाल देख लो, कोई भी चीज आप लेने जाओ मार्केट में, आप ये अपनी जेब खुलाते रह जाओगे, मगर आपकी जेब में पैसे नहीं मिलेंगे। चीजों के इतने दाम बढ़ चुके हैं। तो ये चीजों को लेकर मेरा आगे भी आंदोलन चलता रहेगा और मैं समाज के हित के लिए आवाज उठाता रहूंगा। मुझे कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी कुछ कहीं पर भी नहीं जाना। मुझे आम जनता के बीच में रह के, सड़कों के बीच में रह के आंदोलन करने हैं, वो मैं आंदोलन करता रहूंगा। और जो आज मुझे मान सम्मान आप लोगों के कारण मिला है, उसका मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ, क्योंकि ये मान सम्मान के कारण ही मेरे में हिम्मत बढ़ती है और मैं लोगों के हित की आवाज उठा सकता हूँ। और जब तक आप लोग भी, मैं कहना चाहूंगा, जो लोग हैं वो ये भगत सिंह, राजगुरु, जो अपना जितने भी क्रांतिकारी हैं, चंद्रशेखर आजाद, इनको किताबों में या पड़ोसी के घर में मत ढूंढिए, इनको अपने अंदर ढूंढिए। जब तक आप अपने अंदर नहीं ढूंढेंगे, ना करप्शन कम होगी, ना महंगाई कम होगी, ना सरकारें जागेगी। आप हमेशा ढूंढते हो कि पड़ोसी के घर में कोई आवाज उठाए, या किताबों में भगत सिंह को ढूंढते हो, जबकि ये क्रांतिकारियों को आज तक शहीदी का दर्जा नहीं मिला गया। बड़े शर्म की बात है। हम इतने आजादी के दिन मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर जो हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है, उनको आजादी का दर्जा ना मिले। ये चीजें हैं, ये मेरे मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर मैं पूरा उतरूंगा। ताज़ा और नई खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल एमबीएस इंडिया न्यूज़, नई सोच नई उम्मीद को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।